डेविल गेम के नियम एक बार फिर अपग्रेड कर दिए गए। इस बार खेल सिर्फ दिमागी लड़ाई नहीं रहा, सीधे शारीरिक मुकाबले में बदल गया। खेल का नियम था, जो दूसरे इंसान की परछाई के सिर पर पैर रखेगा उसे एक पॉइंट मिलेगा। इस गेम के आयोजक होने के कारण मुझे एक खास शक्ति मिली थी। मैं जिस भी चीज को छूता उसे 1 मिनट तक रोक सकता था, लेकिन यह ताकत मैं सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकता था। सुनने में यह शक्ति बेहद खतरनाक लगती थी, मगर इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, मुझे पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को छूना पड़ता। उसने पहले एक झूठा हमला किया ताकि मैं ब्लॉक करूं, और जैसे ही मैं फंसा वह तुरंत मेरे पीछे पहुंच गया और मेरी परछाई के सिर पर पैर रख दिया। पहला पॉइंट उसने जीत लिया। यह सिर्फ खेल नहीं था, हम दोनों की जान दांव पर लगी थी और मुकाबला था बेस्ट 2 आउट ऑफ 3। दूसरा राउंड शुरू हुआ। इस बार मैदान था एक बंद कमरा और यह मेरी होम ग्राउंड थी। बचपन में मैं एक जादू का खेल दिखाया करता था। मेरे दोस्त एक पर्दा पकड़ते और जैसे ही पर्दा गिरता मैं गायब हो जाता, फिर दोबारा पर्दा गिरता और मैं वापस दिखाई देता। असल में अलग अलग लाइट एंगल से परछाइयां लंबी और टेढ़ी दिखती थी। मैं उसी भ्रम का इस्तेमाल करके जाल बिछाने वाला था। 2 दोस्तों की मदद से मैंने एबिंग को क्लासरूम के बाहर तक खींच लिया। उसे दरवाजे से बाहर किसी परछाई का सिर दिखाई दिया। उसने बिना सोचे समझे उस पर पैर रख दिया, लेकिन वह असली परछाई नहीं थी, वह सिर्फ एक कुर्सी से बनाया गया धोखा था। अगले ही पल मैं खिड़की से नीचे कूद पड़ा और एबिंग के संभलने से पहले उसकी परछाई के सिर पर पैर रख दिया। स्कोर बराबर हो चुका था। बचपन में मैं पीछे की बालकनी का इस्तेमाल करके अचानक गायब होने का भ्रम पैदा करता था। अब आखिरी राउंड शुरू हुआ। इस बार माहौल और भी खतरनाक था। रोशनी जहां पड़ती सिर्फ वहीं परछाइयां दिखाई देती थी, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। रणनीति बनाना मेरा खेल था और सबसे अहम बात, मेरी स्पेशल शक्ति अभी तक इस्तेमाल नहीं हुई थी, लेकिन एबिंग ने चुपके से बाहरी मदद बुला ली। वह एक अनुभवी खिलाड़ी था जिसके पास 5 डेविल कीज थी। उसी समय मैं अपना जाल तैयार कर रहा था। मैंने स्टेज के पर्दे को पकड़े रस्से को काट दिया, फिर अपनी टाइम स्टॉप शक्ति का इस्तेमाल करके पर्दे को हवा में ही रोक दिया। अब ठीक 1 मिनट बाद वह पर्दा नीचे गिरेगा और सीधे एबिंग पर आ गिरेगा। उसके बाद जीतना सिर्फ समय की बात रह जाएगी। सब कुछ मेरी योजना के मुताबिक चल रहा था। मैं सही समय पर सामने आया और जानबूझकर एबिंग को अपनी तरफ खींचने लगा। जैसा मैंने सोचा था, एबिंग मेरा पीछा करते हुए ठीक पर्दे के नीचे आ पहुंचा।